अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। मैं डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 5 को, जिसका सिलेबस है फुल बुक। तो चलें हम अपने टेस्ट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे टेस्ट का पहला हिस्सा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम लोगों ने 12 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। हमारा पहला एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट ट्राई एटॉमिक। हमारे ऑप्शंस हाइड्रोजन, O3 ओजोन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जबकि बाकी तीनों ऑप्शंस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो हम कहेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन ए H2 फॉर द एमसीक्यू नंबर 1। हमारा सेकेंड एमसीक्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। हमारे ऑप्शंस जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर एंड प्लांक। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट हमें दिया था नील बोहर ने। तो हम कहेंगे कि हमारा राइट चॉइस है सी बोहर फॉर द एमसीक्यू नंबर 2। हमारा थर्ड एमसीक्यू, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड। हमारे ऑप्शंस 2, 8, 18, 32। माय डियर स्टूडेंट्स, पीरियड नंबर 6 लॉन्गेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें प्रेजेंट है 32 एलिमेंट्स। तो हम कहेंगे कि हमारा राइट चॉइस है डी 32 फॉर द एमसीक्यू नंबर 3। हमारा फोर्थ एमसीक्यू, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द। हमारे ऑप्शंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड कंप्लीशन ऑफ ए सबशेल। माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा सी एटॉमिक नंबर फॉर द एमसीक्यू नंबर 4। हमारा फिफ्थ एमसीक्यू, प्योर वाटर इज ए। हमारे ऑप्शंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑल ऑफ द अबव। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं प्योर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा सी वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर द एमसीक्यू नंबर 5। हमारा 6th एमसीक्यू है, द फार्मूला ऑफ रस्ट इज। हमारे ऑप्शंस Fe2O3.NH2O, Fe2O3, FeOH thrice .NH2O and FeOH whole thrice। माय डियर स्टूडेंट्स, रस्ट का केमिकल फार्मूला Fe2O3.NH2O। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा ए Fe2O3.NH2O फॉर द एमसीक्यू नंबर 6। हमारा 7th एमसीक्यू है, विच पेयर हैज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हमारे ऑप्शंस CH4 एंड C2H4, CH4 एंड CH3Cl, CH4 एंड C2H2 एंड CH4 एंड CO2। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑप्शन बी को क्लोजली लुक करें तो यहां हमारे पास दो मॉलिक्यूल मीथेन एंड मिथाइल क्लोराइड हैं। मीथेन में 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और मिथाइल क्लोराइड में भी 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जबकि बाकी तीनों ऑप्शंस में से एक मॉलिक्यूल ऐसा है जहां डबल कोवलेंट या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, जैसा कि ऑप्शन ए में है
C2H4 इथीन, यहां कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ऑप्शन सी में C2H2 इथाइन है, यहां कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। जबकि ऑप्शन डी में CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन है बी, मीथेन एंड मिथाइल क्लोराइड, फॉर द MCQ नंबर 7। हमारा 8th MCQ, मेटल्स हैव जनरली, हमारे ऑप्शंस हाई आयोनाइजेशन वैल्यू, लो आयोनाइजेशन वैल्यू, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होता है, तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा बी, लो आयोनाइजेशन वैल्यू, फॉर द MCQ नंबर 8। हमारा 9th MCQ है, विच वन इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे ऑप्शंस बैरोमीटर, मैनोमीटर, थर्मोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस है ए, बैरोमीटर, फॉर द MCQ नंबर 9। हमारा 10th MCQ, इन HCl ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज। हमारे ऑप्शंस -1, +1, -2 एंड +2। HCl में हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और क्लोरीन एटम का -1 होता है। तो हमारा राइट चॉइस होगा डेफिनेटली बी, +1, फॉर द MCQ नंबर 10। हमारा 11th MCQ है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज। हमारे ऑप्शंस एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनियम। इन गिवन एलिमेंट्स में एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस है ए, एल्यूमिनियम, फॉर द MCQ नंबर 11। हमारा 12th MCQ, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स। हमारे ऑप्शंस 10, 13, 25, 10, 3, 2, 5, 106075 एंड 10523। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं एक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं 10, 13, 25 पास्कल्स। तो हमारा राइट चॉइस है ए, 10, 13, 25, फॉर द MCQ नंबर 12। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसके 2 पार्ट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। और पहले हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस of substances found in living organisms। अगर हम बात करें with respect to importance of biochemistry, it covers all chemical processes taking place in living organisms, such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats। हमारा second short question, what is atomic number and mass number? Atomic number means number of protons or electrons in an atom, while atomic mass means number of proton plus number of neutrons in an atom। और यहां यह मेंशन करना भी जरूरी है कि एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, जबकि एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज इन विच
composition is not uniform throughout. Examples of homogeneous mixture: air, gasoline, ice cream. Examples of heterogeneous mixture: soil, rock, wood. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर सेटिस्फाई वे से एक्सप्लेन नहीं किया था लॉर्ड रदरफोर्ड ने. हम खुद सपोज करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली लाइट एनर्जी एमिट आउट करता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का रेडियस छोटे से छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में. और अगर हम यह सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है अराउंड द न्यूक्लियस, देन भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में. इस वे से भी एटम कोलैप्स हो जाएगा. और दूसरी बात यह कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली लाइट एनर्जी एमिट आउट कर रहा है तो इसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस एटम फॉर्म्स लाइन स्पेक्ट्रम. तो ये दो मेजर डिफेक्ट्स हैं लॉर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू शेल्स तो के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. और अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू सब शेल्स तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होगी उस एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर 11 है. 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. और डेफिनेटली ये सोडियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज इन ए पीरियड? माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज. जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ in 1913 H. Moseley discovered a new property of the element, that is atomic number. Statement: he observed that atomic number instead of atomic mass should determine the position of element in the periodic table, and accordingly the periodic law was amended as: properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद देयर सिंबल्स. माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हाइड्रोजन को सिंबलाइज किया जाता है कैपिटल H से, लिथियम को सिंबलाइज किया जाता है Li से, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो. सोडियम का सिंबल Na, पोटाशियम का सिंबल K, रोबीडियम का सिंबल Rb, सीजियम का सिंबल Cs, फ्रेंशियम का सिंबल Fr. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सिंबल सिर्फ एक लेटर पर कंपोज है तो वो लेटर कैपिटल होगा, और अगर एलिमेंट का सिंबल 2 लेटर्स पर कंपोज है तो पहला लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉलर होगा. जैसा कि आप देख सकते हो, लिथियम Li, L इज कैपिटल, I इज स्मॉलर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? माय डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में ऑलवेज एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में टोटल
6 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम। माय डियर स्टूडेंट्स, जब डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 एटम्स, तो एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जिसको डोनर कहते हैं, और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है जिसे एक्सेप्टर एटम कहते हैं। अगर हम एग्जांपल से इसको इलेबोरेट करें, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन आयन। अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम के पास एक लोन पेयर है जो वो डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन को, जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। इट्स मीन वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो डोनर है, और वो एटम या आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर है। और इस वजह से दोनों के दरमियान डेवलप होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यानी डेटिव बॉन्ड। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ए कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। तो इसकी सिंपल सी रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड बने बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, देन बॉन्ड ऑलवेज पोलर होगा, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। Diffusion is defined as spontaneous mixing up of molecules by random motion and collisions to form a homogeneous mixture. For example, hydrogen diffuses 4 times faster than oxygen gas. और इसकी सिंपल सी लॉजिक है कि जिस गैस का मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी with example. The existence of an element in more than one crystalline form is called allotropy. जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की 2 कॉमन एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस हैं, O2 एंड O3। कार्बन की भी 2 कॉमन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, what do you mean by evaporation, how it is affected by surface area? The spontaneous escape of liquid molecules from the surface of liquid into the air is called evaporation. और rate of evaporation और liquid के surface area के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है। मीन टू से कि अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड गिव एग्जांपल। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट ए गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट in water at 20 degree centigrade has 20.9 gram of salt per 100 cm cube of water. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, what is difference between solute and solvent? My dear students, बाइनरी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में हो वो सोल्यूट है, और जो कंपोनेंट रिलेटिवली लार्ज अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट है। जैसे हम एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, सोडियम क्लोराइड को यानी कॉमन साल्ट को अब वाटर में पुट कर दो, बाइनरी सॉल्यूशन बन गया, उसमें सोडियम क्लोराइड सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, वो सब्सटेंस जिसको मेल्ट करें या वाटर में पुट करें तो वो आयोनाइज हो जाए, ऐसा सब्सटेंस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। और वो सब्सटेंस
जिसको मेल्ट किया जाए या वाटर में पुट किया जाए तो वो आयोनाइज ना हो पाए, तो ऐसा सब्सटेंस कहलाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की बहुत सारी एग्जांपल्स, जैसे HCl है, जैसे H2SO4 है, जैसे वाटर है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे शुगर एंड बेंजीन है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? द अपेरेंट चार्ज दैट एन एटम हैव in a molecule or in an ion is called its oxidation state or oxidation number। जैसे HCl में हाइड्रोजन एटम का स्टेट +1 और क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में हम यूज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट, जिसमें इंक्लूड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कोरिजन। द डिके ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड कोरिजन। सराउंडिंग मीडियम मीन्स वाटर वेपर्स एंड एयर। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, what is electropositivity? Explain with an example। My dear students, वो एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हो, वो एलिमेंट कहलाता है मेटल। और मेटल का साइज बड़ा होता है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होता है, और इसकी टिपिकल एग्जांपल है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई इज HF a weak acid? My dear students, HF मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक्चुअली हाइड्रोजन एटम इंट्रैप होता है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स, और इस सिचुएशन में हाइड्रोजन आयन का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है, और इसीलिए HF बिहेव करता है एज ए वीकर एसिड as compared to HCl, HBr and HI। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, गिव द एप्लीकेशंस ऑफ सिल्वर। बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल, it is rarely used as such। Alloys of silver with copper are widely used in making coins, silverware and ornaments। Compounds of silver are widely used in photographic films and dental preparations। Silver also has important applications in mirror industry। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, गिव द नॉन मेटेलिक ट्रेंड ऑफ हेलोजेंस। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ हेलोजेंस डिक्रीजेस इन ए ग्रुप डाउनवर्ड एंड इंक्रीजेस इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द हेलोजेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने टेस्ट का सब्जेक्टिव पोर्शन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि कंपोज है लॉन्ग क्वेश्चंस पर। और हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और उसका ए पार्ट है, लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर्स। कंपाउंड, इट इज फॉर्म्ड बाय ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। मिक्सचर, मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बात करते हैं। कंपाउंड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। अब कॉन्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट से मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब हम देखेंगे दोनों के दरमियान डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द रेशियो बाय मास। कंपाउंड, compounds always have fixed composition by mass। अब इसी एस्पेक्ट से हम मिक्सचर को देखते हैं। मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस की विद रिस्पेक्ट टू सेपरेशन। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स।
और मिक्सचर की बात करें, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। केमिकल फार्मूला के रिस्पेक्ट से देखें कंपाउंड को, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला के रिस्पेक्ट से मिक्सचर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। अब कंपोजिशन के रिस्पेक्ट से हम मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट करते हैं। पहले बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, और कंपोजिशन के बाद विद रिस्पेक्ट टू मिक्सचर की जाए, दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट से दोनों को डिफरेंशिएट करें तो पहले बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट से अगर हम बात करें मिक्सचर की, मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। हमारा बी पार्ट क्वेश्चन का, हाउ डिड बोहर प्रूव्ड दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सटेंसिवली यूज किया नील बोहर ने और अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, और फर्स्ट टाइम ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट हमें दिया नील बोहर ने कि एटम जब तक अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना एनर्जी एमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। इट्स मीन जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनर से आउटर ऑर्बिट में तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आउटर से इनर ऑर्बिट में तो एनर्जी रिलीज आउट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और अगर हम पास्टुलेट्स की बात करें, माय डियर स्टूडेंट्स, 4 इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल की। इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है। इलेक्ट्रॉन जब तक अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना लाइट एनर्जी इमिट करता है ना ही एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन जब इनर से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, आउटर से इनर में आएगा तो लाइट एनर्जी रिलीज करेगा। जिस तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज है, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी क्वांटाइज है, और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2π, जिसमें m मैस है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, n ऑर्बिट नंबर है और h प्लांक्स कांस्टेंट है। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम दोनों क्वांटाइज हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विद एट लीस्ट 1 एग्जांपल ऑफ ईच। माय डियर स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 एटम थ्रू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन 2 एटम्स, जैसा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में होता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और जैसा होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन 2 एटम्स, जैसा होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, डिफाइन स्टेट बॉयल्स लॉ, डिराइव इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। और अगर आप बोर्ड पर गौर से देखो कि हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है बॉयल्स लॉ का, वॉल्यूम इज इनवर्स टू प्रेशर at constant temperature and number of moles of the gas. K is the proportionality constant. V is equal to K over P. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो PV is equal to K. This is mathematical form of Boyle's law. और my dear students, P1 V1 is equal to K. P2 V2 also equal to K. So we can say P1 V1 is equal to P2 V2. P1 है इनिशियल प्रेशर,
V1 है इनिशियल वॉल्यूम, P2 है फाइनल प्रेशर और V2 है फाइनल वॉल्यूम। यानी प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का एक आइडियल गैस के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उसका ए पार्ट है गिव द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट is the apparent charge that an atom have in a molecule or in an ion. कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम किसी एलिमेंट का किसी गिवन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लेकिन मेटेलिक हाइड्राइड्स में यानी आयनिक हाइड्राइड्स में होता है -1। ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड्स में स्टेट है -2, पर ऑक्साइड में -1, और फ्लोरीन का ऑक्साइड वो सिंगल ऑक्साइड है ऑक्सीजन का जहां स्टेट +2 हो जाता है। ग्रुप फर्स्ट ए का +1, ग्रुप सेकंड ए का +2। इन द सेम वे हेलोजन में फ्लोरीन का स्टेट ऑलवेज -1 होता है। एटम जब फ्री फॉर्म में होता है तो इसका स्टेट 0 है, और कंपाउंड में प्रेजेंट तमाम एटम्स का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट सम करें तो आंसर ऑलवेज 0 होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिमेंट का स्टेट चेंज होता है कंपाउंड टू कंपाउंड। और यहां यह बात भी आपने लाजमी मेंशन करनी है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यानी मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव फिगर में होता है, और नॉन मेटल्स यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव फिगर में होता है। हमारा बी पार्ट, एक्सप्लेन हाउ ए dilute solution is prepared from a concentrated solution. Dilute molar solution is prepared from a concentrated solution of known molarity as explained below. जैसा कि आप देख सकते हो फिगर में। Suppose we want to prepare 100 cm³ of 0.01 molar solution from given 0.1 molar solution of potassium permanganate. First, 0.1 molar solution is prepared by dissolving 15.8 gram of potassium permanganate in 1 dm³ of solution. Then 0.01 molar solution is prepared by the dilution according to the following calculations. और हम अप्लाई करेंगे dilution formula. M1V1 is equal to M2V2. Concentrated solution के लिए M1V1 और dilute solution के लिए M2V2. Where M1 is 0.1 molar, V1 हमने कैलकुलेट करना है, V2 100 cm³, M2 0.01 molar. तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में वैल्यूज पुट की V1 इंटू 0.1, dilute सोल्यूशन में वैल्यूज पुट की 0.01 इंटू 100। आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास V1 का आंसर आएगा 10 cm³। रिजल्ट, concentrated solution of KMnO4 has dense purple color. Take 10 cm³ of this solution with the help of graduated pipette and put in a measuring flask of 100 cm³. Add water up to the mark present at the neck of the flask. Now it is 0.01 molar solution of KMnO4. My dear students, हम लोगों ने आज फुल बुक पर कंपोज टेस्ट को सॉल्व किया है। मैं एज ए टीचर आपको एडवाइस करूंगा, आफ्टर लिसनिंग द लेक्चर आप लोगों ने अगेन सेम टेस्ट को अपनी नोटबुक पर सॉल्व करना है ताकि आपकी बेटर प्रैक्टिस हो जाए फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।